हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? अच्छे आप लोग? चलिए ठीक, मैं भी ठीक हूँ। आज का टॉपिक है मेरा एक्सरसाइज 8.1 NCERT एक्सरसाइज है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 8। फर्स्ट आपका अटेम्प्ट ये रहा। क्वेश्चंस कह रहा है ये क्या कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, उसका पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होगा वो इक्वल होगा। देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, इसको बनाते हुए आपको एक रेक्टेंगल साबित करना है, दिखाना है कि इसमें रेक्टेंगल कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फिगर करेंगे। एक फिगर करेंगे पैरेललोग्राम का। ठीक है, फिगर इधर उधर होगा, आप लोग मैनेज कर लेंगे प्लीज। ठीक है, अब इसका नामकरण कर दें। ए बी सी एंड डी कहां से उठा सकते हैं? एक साइड से, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपकी इच्छा है। अब कह रहा है डायगोनल्स। क्या कह रहा है? डायगोनल्स। तो डायगोनल्स, एक इसको डायगोनल्स कहते हैं। थोड़ा सा और जाएगा इधर, ए वाली लाइन, ए डायगोनल्स। D1, इसको D2 नाम रख दो, D1 और D2, या AC और BD भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो इंटरसेक्शन जो हुआ, इसका नाम रख दो O। ठीक है, अब हम इसमें क्या है थोड़ा समझना है। इसमें समझना ये है कि जैसे पैरेललोग्राम जो है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, यहां तक। अब जैसे कहने का मतलब कि ये डी क्या है, ये डी और BC या CB लिखो, दोनों में कोई भी लिख सकते हो। तो ये क्या है? पैरेलल है। क्या है ये? पैरेलल है ये। कि आप इसको एक्सटेंड करोगे, इसको भी एक्सटेंड करोगे, इसको भी एक्सटेंड करोगे, कहीं पर किसी को मीटिंग नहीं होगा, किसी को मिलान नहीं होगा, जिसे हम पैरेलल कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस में। ठीक है, एक चीज ये भी हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम का दिस एंगल और ये दिस एंगल, ये क्या हो गया? सेम साइड हो गया। क्या हो गया? ये सेम साइड। पैरेललोग्राम का ये सेम साइड हो गया। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी है कि ये जो एंगल होता है, क्या होता है? ये जो एंगल होता है 180 डिग्री होता है। लिख दोगे सेम साइड ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। इतना तक क्लियर हो गया? ठीक है, इतना तक हो गया। अब हम लोग क्या कहें कि इसमें जो है हमको रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए किसी भी एक एंगल को हमको 90 डिग्री प्रूफ कर देना है, क्योंकि इसमें सारा 90 डिग्री है। सारा 90 डिग्री 90 डिग्री 90। देखो यहाँ ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो डायगोनल जब होते हैं, एक डायगोनल दो ट्रिंगल में बढ़ जाता है, दो ट्रिंगल का उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इतना जानते हैं। चलिए, थ्योरम में भी हमने बताया था, एग्जांपल में भी। अब हम लोग क्या करें? गिवन में क्या है वो हम लेके क्या क्या चीज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड फिगर, वो हमको लिख देना है, दर्शा देना है, सारी बात हमको दर्शा देना है। तो गिवन में पहले क्या है कि ABCD लिखोगे, ABCD इज ए
पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना लिख दिए। अब लिखो कि AD, इसी में AD पैरेलल टू किसका, CB का। CB लिखो या BC लिखो, सीरियल से लिखोगे अच्छा है। ये हो गया। एंड एक चीज और लिखो कि AC इक्वल टू BD। ये डायगोनल्स क्या है, ये डायगोनल्स, ये सारे इक्वल है। ये हमारा सारी चीज गिवन हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो तो गिवन, अब हम कर देंगे टू प्रूव। क्या कर देंगे, टू प्रूव। तो टू प्रूव में किसी को हमें, कोई भी एंगल को, B को, C को, D को, किसी एक को, तो हम एक को ले लेते हैं। यहाँ पर है अभी सपोज ए को हमें प्रूव कर देना है 90 डिग्री। क्या कर देना है, 90 डिग्री हमको प्रूव कर देना है। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ में आएंगे। ठीक है, तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाली। ठीक है, ये वाली लेना है हमें। ठीक है, और ये वाली लेना, इतना लेना है इधर से। ठीक है, डायगोनल तो इक्वल है ही, तो इसको हमको लिखना है कि ट्रायंगल, सीरियल से लिख लो, DAB लिख लो। ठीक है, या हाँ ठीक है, ट्रायंगल DAB एंड, अब इसको लिख लो, CBA, एक इधर से एक इधर से, CBA। ये दो ट्रायंगल हो गए। अब दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या प्राप्त है वो हमारे सारी चीज हमको दर्शा देना है, लिख देना है कि दोनों ट्रायंगल में क्या क्या है वो हमें लिख देना। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल में हमें लिख देना है कि क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है, सो लिख देना है। हम लिखेंगे कि अब देखो ये चीज जो लिखे हैं हम, ये वाली चीज यहाँ पर लिखो इसी में कि AD पैरेलल BC लिख देते हैं, BC। रीजन में क्या दोगे, रीजन में दे दोगे अपोजिट पैरेललोग्राम का साइड है, साइड ऑफ पैरेललोग्राम का साइड अपोजिट पैरेललोग्राम है ये। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखो, अब हमें लिखना है AD और BC पैरेललोग्राम लिख दिया हमने। अब देखो AB और AB, देखो यहां से ये इसमें भी आ रहा है AB और AB, कॉमन लिख देना। क्या लिख दोगे, कॉमन। तो लिख दोगे कि AB इक्वल टू AB। रीजन क्या देंगे, कॉमन दे देंगे, ये दोनों में प्राप्त है। अच्छा, ये भी हम, ये चीज भी हम लोग जानते हैं कि डायगोनल्स जो है इक्वल है। ठीक है, डायगोनल्स जो है इक्वल है, तो और लिख दो कि AC इक्वल टू BD। रीजन क्या दोगे कि इक्वल है। क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये चीज समझ रहे हो कि जैसे कि अभी ये सेंटर है, तो ये इक्वल है, बराबर है, और इतना का ये बराबर है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसी देयरफॉर लिख दोगे यहां, देयरफॉर कि ट्रायंगल DAB congruent triangle
CBA। रीजन क्या दोगे? बाई SS। ठीक है, थ्योरम जानते हैं 3 साइड से, ये तो कॉमन हो ही गया, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, ये कॉमन है तो दोनों में आ गया, ये दोनों इक्वल है तो 3 साइड हो गया। साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। ठीक है, अब इसमें जो है एक चीज और है, कुछ पार्ट और है। ठीक है, यहां तक लगी। एक इसमें और एक चीज लिखो कि एंगल DAB इक्वल टू CBA। इस इक्वल टू, रीजन क्या देंगे हम? रीजन क्या देंगे कि AB इज, रीजन दे देंगे हम कि AB क्या हो जाएगा, सॉरी, रीजन क्या हम लोग दे देंगे बाय CPCT से E इक्वल हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? CPCT का मतलब जानते हैं, है ना, एंगल के सामने वाले साइड और साइड के सामने वाले एंगल। ठीक है, उसके द्वारा ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसी में और लिख दो कि ट्रायंगल DAB प्लस ट्रायंगल CBA इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, क्यों, इसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज कि अब इसमें देखो कि अब AB जो है बाई ट्रांसवर्स, लिख ऐसे लिख दो कि कैसे लिखोगे मैं बता दूं तुम्हें। AB इज AD parallel to BC and AB is transversal। AB is ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, जैसे मान लिया कि E जो है ना, पैरेलल है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड, तो क्या ये भी जो है ट्रांसवर्सल हो जाएगा? ट्रांसवर्सल हो जाएगा। उस हिसाब से ये जो है 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें ये तो हो गया, सारी चीज हो गया। अभी लेकिन प्रूफ हमें क्या करना है? हमको इसको प्रूफ करना है, 90 डिग्री को हमें प्रूफ करना है, 90 डिग्री को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखो कि एंगल DAB प्लस, अच्छा एक चीज यहां फोकस करो कि DAB इक्वल टू CBA। तो क्या हम DAB CAB के जगह पर हम DAB लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। ये तो हमारा ऑलरेडी पहले है ही, यहाँ तो है ही पुटिंग, लेकिन इसके जगह पर हम इसको पुट कर देंगे। इसके जगह पर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। पुटिंग लिख देते हैं, पुटिंग। तो प्लस क्या लिख देंगे हम? एंगल DAB इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखिए, तो DAB और DAB के ऐड करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो DAB हमें पता करना है, 90 डिग्री हमको प्रूफ करना है। तो एंगल DAB इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 90 डिग्री। तो हमें क्या हो गया, ये लिख दोगे, इसीलिए देयरफॉर कि सॉरी, एंगल
डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें 90 डिग्री एक को हमने प्रूफ कर दिया, बाकी सब 90 डिग्री 90 डिग्री किसी को ले सकते हो, हमने ले लिया। डी को भी लेके आप आगे बढ़ सकते हैं, स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ही प्रूफ हो गया इजीली, आसानी से। ठीक है, नोट डाउन करें इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन मेरा रहा एक्सरसाइज 8.1 का कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। सभी हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर का सभी साइड जो है अपने आपस में बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, हिंदी का डिफिनीशन है, परिभाषा है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ एट राइट एंगल, और इससे एक दूसरे को जो है जो इंटरसेक्ट करता है, काटती है, वहाँ एंगल क्या है, राइट है। यानी कि राइट मीन्स क्या, 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, हम लोग सबसे पहले तो आपको एक फिगर ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, फिगर ड्रॉ कीजिए स्क्वायर का। ठीक है, ये लाइक दीजिए। ठीक है, स्क्वायर का हमने फिगर किया है, 13 मेरा होगा, आप लोग प्लीज माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लेते हैं, नामकरण कीजिए ए बी सी एंड डी कर दिया। अब कहता है डायगोनल्स, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, पर डॉट कर दे। ठीक है, अब इसको मिला दो। अब इसको भी कर दो उसी तरह से, अगर डॉट से ले लेते हैं। ठीक है, अब मिला दो इसको। फिल करना। ठीक है, फिल करना, ये डायगोनल्स होगा। ये इंटरसेक्ट जहां पर कटती है, इंटरसेक्शन, उसका नाम रख दो ओ। ठीक है, अब इस फिगर को समझो। पहले सबसे पहले फिगर को हमें समझना है कि स्क्वायर के तो आमने सामने की भुजा इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं। इतनी बात तो हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी जानते हैं डायगोनल्स आर इक्वल, तो ये जो ओसी है उतना ये है। ठीक है, मान लिया कि 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी। अब इसमें भी देखो डीसी का, मान लिया कि 10 cm है। ठीक है, ओडी, ओडी क्या है, यहां से इस वाली दिस लाइन, ओडी 10 cm है, तो ओबी जो हो जाएगा ए भी 10 cm होंगे, सब इक्वल है। और क्या कहता है कि बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल, जो ये कट होता है सारे के सारे क्या है आपके 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है, सभी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। इतना तो क्लियर हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब हम लोग कुछ इसको लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे इसको कि हमने इस फिगर में क्या क्या कलाकारी की है, वो हमको लिख देना है, दर्शा देना है। तो लिख देना है हमें गिवन में, क्या लिखेंगे कि गिवन में लिखेंगे कि ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, साइड भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, कैसे भी लिखो, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू डी सी, एंड इसको कर दिए। अब ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये यहां तक बात हुई। थोड़ा सा डायगोनल्स भी लिख दें हम लोग।
डायगोनल से भी लिख दें, डायगोनल से लिख दो ऐसे कि AC ये वाले AC इक्वल टू BD। ठीक है, ये आपका हो गया क्या बोलते हैं गिवन में इतनी सारी बातें आपको दर्शा देनी है। ठीक है, क्या जब तक नहीं दिखाएंगे तो एग्जामिन जो है कैसे समझ पाएगा। क्या तुम इसको ऐसे ठीक है साइड का तुम ऐसे लिख दो, हम एंड करके लिखा हो ना, डायरेक्ट ऐसे लिख दो बराबर करके, जैसे कि AB सीधा लिख देते हैं AB BC बराबर BC हो गया CD बराबर D, ऐसे करके। सर अब वो जो आपने में आपस में बराबर है तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। डायगोनल तो मैंने हम लिख दिया है, ठीक है। डायगोनल्स में कोई एक चीज और लिखो कि एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, सभी के सभी क्या है 90 डिग्री। अब हमें टू प्रूफ में आना है। टू प्रूफ में हमें क्या देना है, टू प्रूफ में हमको देना है, टू प्रूफ में फर्स्ट में 3 पार्ट में क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में सोल्व होंगे। क्या कहा मैंने, यह क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में हमें सोल्व करनी होगी। फर्स्ट में आपको पहले इसको प्रूफ करना पड़ेगा, डायगोनल्स को AC इक्वल टू BD। सेकेंड में करना होगा कि OA इक्वल टू OC। ठीक है, फिर आपको करना होगा OB इक्वल टू OD, इस सेकेंड में करना होगा। ठीक है, और थर्ड में आपको करना होगा क्या, थर्ड में लेना होगा सभी एंगल ले लेना पड़ेगा। सभी एंगल को कैसे लोगे, AOC, इसको O को लेना है हमको, AOC। ठीक है, AOC लिखना है। ये वाले देखो, ये वाले AOB, ये ट्रायंगल ले लेना है, तो लिख दो कि AOB एंगल लिखो ऐसे करके। ठीक है, बराबर, अब देखो BOC ये वाले, ठीक है, एंगल BOC एक पार्ट एक पेयर हो गए। अब आइए इसमें आइए, ये वाले OCD एंगल CO ना, सब में वो रहेगा COD इक्वल टू, अब ये वाले हमें लेना है, ये वाले। ठीक है, AOD इस सेकेंड पेयर हो गया। ठीक है, ऐसे इस तरह से आपको 3 पार्ट में करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट हम करेंगे, फर्स्ट वाले स्टेप को करेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में रहा है, यहाँ से मैं लिखता हूँ कि तीनों पार्ट हो जाए हमारा। फर्स्ट में है, फर्स्ट लिख दो प्रूफ। क्या लिख दोगे, यहाँ नहीं सी चलो। अब हमें क्या लिखना है, हाँ प्रूफ। प्रूफ में
कि ट्रिंगल डी, ये वाली DAB, क्या लिखेंगे, DAB, ठीक है, एंड ट्रिंगल ये वाली CBA, ठीक है। इतना इस ट्रिंगल हो गया। अब इस ट्रिंगल में आपको क्या क्या चीजें माने मौजूद हैं वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहां पर लिख दो कि AD इक्वल टू, ये तो बराबर है ना, दोनों बराबर है, BC। रीजन क्या दोगे, साइड ऑफ स्क्वायर, समझ रहे हो बात। ये स्क्वायर के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हमने रीजन में उसको दर्शा दिया, ठीक है, रीजन में उसको हमें दर्शा दिया। अब क्या करें, ठीक है, अब क्या करें कि AB जो है, अब यहां से ये लिया और यहां से ये लिया तो ये कॉमन हो जाता है, AB क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, कॉमन। तो लिखोगे कि AB इक्वल टू AB, रीजन क्या देंगे हम लोग कि कॉमन, दोनों में उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है, ठीक है। समझने के लिए कॉमन का मीनिंग समझ लो, कनियों के भाई विलोम के भाई, यानी कि दोनों में हो, उभयनिष्ठ, शुद्ध हिंदी हुआ इसका उभयनिष्ठ, ठीक है। अब हमें एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, रीजन क्या देंगे, रीजन क्या हम लोग देंगे, 90 डिग्री, दोनों क्या है, ये क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्या है, 90 डिग्री। तो देयरफॉर, अब समझो बात को, कौन सा इससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट हमको दो कॉन्ग्रुएंट करने, प्रूफ करने के लिए हमको दो त्रिभुज तो लिख चुके हैं, लेकिन हमें ये कौन सा ही फॉलो कर रहा है, कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये तो कॉमन हो गया कि दोनों में है, तो दोनों में साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो क्या लिख दोगे, लिखोगे कि ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट, ऐसे लिखना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA, ये हो गया। इसको क्या लिख दोगे, हाँ रीजन लिख दो, कॉन्ग्रुएंसी क्या चीज से हुआ, साइड ए साइड, ठीक है, दो साइड एक एंगल, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है। ये फर्स्ट वाला, ये आपका कहानी यहीं तक है, प्रूव हो गया। खाली लिख देना है बाय CPCT से DB और AC, लिख देना है ये वाला। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट कहाँ गया, ये AC hence proved AC इक्वल टू BC, रीजन दे दोगे बाय CPC, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, तो जगह बनाते हैं सेकेंड वाला हम करेंगे हम लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो जी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है हमसे लिखने में, यहाँ भी मिस्टेक है और यहाँ भी मिस्टेक है, ठीक है। इतना तो कंफर्म है कि डायगोनल जो है AC है, तो AC हमने लिख लिया, और हमने लिखा गया हमसे क्या, C लिखा गया, हमको लिखाना है BD लिखो या DB लिखो, ठीक है। तो हमें क्या लिख देना है, BD लिख दो,
यही मिस्टेक हमसे हुआ है, और यहाँ भी मिस्टेक है, बी डी लिख देना है बस। ठीक है, अब ये ओके हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो सेकेंड हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, अब सेकेंड हम स्टेप सेकेंड वाली में ये हो गया आपका। ठीक है, हमको इसमें करना है, अब इसको करना है। इसको करने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इतना पार्ट को। ठीक है, इतना पार्ट को मिटा दे रहा हूँ। प्रूफ रहेगा, प्रूफ में रहेगा। यहाँ पर कर दो तुम सेकेंड पॉइंट। क्या कर देंगे? सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट में क्या करोगे कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये दो ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीजें हैं हमें देखना है। ठीक है, कि दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीजें हैं हमें ये देखना है, उसी चीज को हमको लिख देना है। ठीक है, तो अब देखो AOB और COD दो ट्रायंगल है। तो इसमें क्या लिखोगे तुम कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। रीजन क्या दोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसे मान लो कि ये कोई, इसको ऐसे करो। हाँ, ये पढ़ा होगा तुम, ये नहीं, जैसे कि ये दो लाइन है, ये एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है, तो क्या होता है? आमने सामने की, है ना, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लीनियर पेयर बनेंगे। ठीक है, क्या चीज समझ रहे हो ना? फिर आपका दिस साइड और दिस साइड इक्वल होंगे, तो ये वर्टिकली अपोजिट हमें लिख देना है। उससे आपको ये क्या होते हैं? प्रूफ हो जाते हैं। अब एंगल, अब देखो OA B एंगल OCD। रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे कि सपोज ये, इसको ऐसे करो, एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, और इसको ये कर दिया, है ना, कट कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये और ये, तो अल्टरनेटिव एंगल, क्या? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के द्वारा ही प्रूव होगा। तो यहाँ लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, को ऐसे भी तुम लिख सकते हो। इसके द्वारा ये माने ये होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब चलिए, ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझ गए आप लोग। ठीक है, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये पैरेलल है, ये लाइन ये भी इसका रख सकते हो, ध्यान में आ रहा होगा, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जी इस तरह से प्रिंट करने के लिए आता है, इसका नाम रख दो ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो इससे हमने इसको कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, इसीलिए
हाँ एक चीज और लिखना पड़ेगा कि ए बी, इसी में ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, रीजन साइड ऑफ एस स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल AO B congruent नंबरिंग गलत हो गया क्या, 10 मिनट। ठीक है, लिखने में मुझे ये हो गया है हेरा फेरी। हम ऐसे लेंगे ओ ए बी लेंगे। ठीक है, ओ ए बी, कॉन्ग्रेट ट्रायंगल ओ सी डी, ए वाले ओ सी डी। ठीक है, ओ सी डी। क्या हो गया, रीजन क्या दोगे, अब रीजन समझो कि बाई एंगल साइड्स, दो एंगल है एक साइड है, दो एंगल है एक साइड है, जैसे ओ ए बी, तो एंगल है ना साइड। अच्छा इसमें देखो क्या लिखा हमने, ओ, हाँ ओ है ना, ओ ये ओ सी डी, तो एंगल साइड। तो इससे हमें क्या हो गया, हमें प्रूव हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें लिख देना है कि ओ ए और ओ सी, अब इसमें भी कर देना है, देखो ओ ए और ओ सी इसी में कर देना है, ओ ए और ओ सी इक्वल टू कर देना है, और क्या कर देना है हमें कि ओ बी और ओ डी को कर देना है, ओ बी और ओ डी को कर देना है बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से हमें ये कर देना है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाली जो है, थर्ड वाली ये हमें प्रूफ हो जाएगी। ये वो भी 3 पार्ट हमने कर दिया है। ठीक है, इसलिए एंगल AO B इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, अब थर्ड में है, इसको कर देते हैं। ठीक है, आसान करने के लिए हम 3 भाग में इसको बांटा है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग भी करेंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं तो थर्ड पॉइंट को देखते हैं। और थर्ड पॉइंट में आइए कि ट्रायंगल इन लिखो पहले। ठीक है, इन ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB या BOC लिख सकते हो। तो हमने लिखता हूँ ये COB, ये 2 ट्रायंगल है। अब एक चीज इसमें देखो, इतना को बंद कर दो तुम, तो ये वाली जो लाइन है, सेगमेंट है, इस पर एक रे जब खड़ी होती है तो इसका कितना होता है, ये सम ऑफ 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में आपको लिख देना है कि कैसे कैसे करके हमको करना है मेथड से। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, ठीक क्या लिखे हैं, इतना ट्रायंगल तो दोनों लिख दिया हमने, इतना बंद करो,
तो अब इसमें लिख दो कि ओ ए इक्वल टू ओ सी, जितना ई है उतना ई ओ सी। ठीक है, इतना हो गया। ये क्या है? हाँ, एक चीज में थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा, पहले साइड हम लिख दें, ठीक है, बाद में लिखेंगे। पहले साइड लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू बी सी, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर लिखते हैं। अब हमको ये लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी। ठीक है, दिया हुआ है हमें, इतना लिख दिया हमने। तो ये क्या है? ये हम पहले प्रूव कराए हैं, रीजन में देख देना कि प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव पहले हम कर चुके हैं, इसको पिछले वाले में हम लोग कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव हो गए। और ओबी और ओबी जो है, ये जो है देखो दो ट्रिंगल बन रहा है, तो बीसी ओबी ओबी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो तुम लिख देगा कि ओबी इक्वल टू ओबी, ई हो जाएंगे कॉमन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन होंगे। तो ट्रिंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेट ट्रिंगल सी ओ, हाँ सी ओ बी, ये क्या आ जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कैसे? रीजन क्या देगा? रीजन क्या देगा? बाय एस एस एस, बाय एस 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 सी। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा कि देयरफॉर, अब लिख दो कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, बाय रीजन क्या दोगे? बाय सी बी सी। इतना हो गया, एंगल लिख दिए सीबीसीटी से। अब देखो इतना चीज हो गया, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और लिखते हैं हम कि इसको बंद करो तो लिखोगे। अब हमको अब ये करना है ना हमको, ये 90 डिग्री। तो कैसे करें हम? ऐसे लिखेंगे कि सिंस एंगल, यहाँ से लिखते हूँ, सिंस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। क्या हो जाएगा ये? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, इसे इसको हम बंद छिपा दी, हिडन कर दिए। यहाँ पर 180 डिग्री आपको बनेगा ना, 180 डिग्री है ना। तो ए ओ बी प्लस सी ओ बी, ठीक है, दोनों मिला क्या हो गया जाएगा आपका 180 डिग्री लीनियर पेयर से। इतना हो गया। अब देखो थोड़ा सा और देखो, 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। तो क्या एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ बी है। अब देखो यहाँ पर तुम देखोगे कहीं पर लिखा है पिछले में कि सी ओ बराबर ए ओ बी होता है। ये देखो ये है ना, सी ओ बी इक्वल टू ए बी। तो क्या हम इसके स्थान पर हमें लिख सकते हैं? अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो एंगल इसके जगह पर हमको लिख देना है ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें कि अब इस दोनों को ऐड करो तो 2 हो जाएंगे, और एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो 90, यानी कि हमारा एंगल ए ओ बी जो है 90 डिग्री। तो हैंस
प्रूव्ड ऑल एंगल 90 डिग्री। ये क्लियर हुआ, एकदम इजी विषय। हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोग के क्लियर कंसेप्ट मिला होगा इसमें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और रिलेशन में शेयर करें आप लोग। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो है कुछ और इसमें क्वेश्चंस हैं। हर वीडियो में हम 2-2, 3-3 करके डालेंगे। 2 डाल दिया हम, फिर कल हम इसको 3 डालें या 2 डालें, 2-3 रहेगा, 2-3, 2-3, 1 से 2-3 करके, यही सेम नंबर ऑफ रहेगा। सही, ठीक है। थैंक यू।